हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच। इट विल रिप्रेजेंट अ मेजर रोल इन योर इंग्लिश सिलेबस। पार्ट ऑफ स्पीच जो सबसे पहले उसमें आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपका सबसे पहले आता है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो आज हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। और नाउन मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, इतने अच्छे से मैं सारी चीज़ें क्लियरिफाई करूँगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत जी नहीं है। हाँ जी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नाउन होता क्या है। नाउन नाउन आप लोग देखे होंगे बुक में कई जगह देखा होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये सब बहुत बड़ा लाइन लिखी रहती है। मैं उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करूँगा। नाउन नेमिंग वर्ड, मैं एक सिंपल सी वर्ड में बोलूँगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। जो कुछ भी आपके एटमॉस्फियर में, पूरे एटमॉस्फियर में आपको दिखाई देता है, जी, आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन हैं। या इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, एनीथिंग वी आर सीइंग, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं और फील या कुछ फील करते हैं अराउंड अस, दे आर नोन एज अ नाउन। वो सब चीज़ें क्या होती हैं? नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो बॉय, पेन, बॉक्स, ट्री, इट इज। ओके। अब सबसे रही बात ये कि आपको ये पहचान में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इस नाउन को हम लोग आइडेंटिफाई तो कैसे करें। आपको देख के कैसे आप बताओगे कि ये वर्ड जो होता है नाउन होता है। ऐसा आपको बुक में कहीं नहीं दिखाई देगा कि आपको नाउन को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, आप नाउन को रिकॉग्नाइज कैसे कर पाओ। क्लियर हुई बात है? जी, मैं आराम से धीरे धीरे, एकदम आराम से हम लोग इस लॉकडाउन में मैं आपकी सारी फाउंडेशन को, सारे बेस को, आप कोई बेस मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको कहीं और जाने की या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं जो सबसे पहला जो नाउन वो हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। आफ्टर एपिस्ट्रॉफी, जहाँ कहीं भी आपको एपिस्ट्रॉफी के बाद जो भी वर्ड आपको दिखाई दे, हाँ जी, आपको जो भी वर्ड एपिस्ट्रॉफी के पास दिखाई दे वो आपको क्या कहलाएंगे? नाउन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है राम्स, राम एपिस्ट्रॉफी एस हुआ, राम्स हो गया। तो राम्स आपका क्या हुआ? ये तो राम्स, राम जो है वो ऑलरेडी नाउन है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद जहाँ कहीं भी एपिस्ट्रॉफी के पास जो भी वर्ड आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? नाउन होगा। ये नहीं हमको पता कि ये कौन सा नाउन है, मैं इसकी कैटेगरी को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नाउन कौन होते हैं। नाउन को हम लोग किस वर्ड को हम लोग देख के बता सकते हैं कि नाउन होते हैं। क्लियर हुई बात? जहाँ कहीं भी एपिस्ट्रॉफी दिखाई देगा और उसकी जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर हुई बात? सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। आफ्टर एन एजेक्टिव, एजेक्टिव के बाद जहाँ कहीं भी आपको कोई भी वर्ड वो दिखाई देगा वो आपको क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी मैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सारे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके क्लियर करेंगे। उसमें मैं आपको डिफाइन करूँगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन इतना बात सुन। सी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वह ब्यूटीफुल सुंदर, कौन सुंदर? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया यहाँ पे? ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया यहाँ पे? आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आपको आएगा वो आपको क्या दिखाई देगा? नाउन होगा। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई बात? हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है आफ्टर एन आर्टिकल, जहाँ कहीं भी आर्टिकल के बाद, आर्टिकल आपका क्या क्या हो जाता है? आर्टिकल जो होते हैं आपको क्या होता है? नॉर्मल से ए एंड द होते हैं। ए
ए एन और क्या होते हैं आपके ए एन और द होते हैं आपके जो आर्टिकल होते हैं ए, जी हाँ, ए एन ये तीन आर्टिकल होते हैं। और इसके आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आपको दिखाई देगा वो आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो ये आपका आर्टिकल हुआ एन, और एन के बाद जो भी वर्ड लिखा है वो आपका क्या कहलाया, नाउन कहलाया। क्लियर हुई बात है? जी हाँ। अब चौथा, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये चौथा रूल क्या है। आफ्टर एन प्रीपोजिशन, जहाँ कहीं भी प्रीपोजिशन दिखाई देगा उसके बाद आने वाला वर्ड वो आपको क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन एक और चीज़ बात देखिए, द यहाँ पे आया, द आर्टिकल हुआ, आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, नाउन हो गया। तो आर्टिकल के बाद वाला वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्लियर हुई। और उसके बाद ये आपका प्रीपोजिशन दिखाई दिया, द एक्ट ऑफ एक्टर, जो एक्टर की जो एक्टिंग है उसका जो अभिनय है उसके बारे में हम लोग बात करें। द एक्ट ऑफ एक्टर, तो ऑफ यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या हुआ, एक्टर हुआ। तो एक्टर आपका क्या हो गया, नाउन हुआ। क्लियर हुई बातें, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की काइंड्स कितने होते हैं। आज मैं एक एक करके हम लोग सारे नाउन को क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग क्लियर करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, आप देखोगे तो प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन किन्हें कहा जाता है। जी हाँ, जिसे भी किसी को किसी पार्टिकुलर नेम, कोई विशेष नाम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक कोई स्पेसिफिक नेम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे राम, हिमालयाज, इंडिया, रोहन, सोहन, किसी का नाम हो गया, किसी का भी नाम, एक्स वाई जेड किसी का नाम हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का नाम हो गया, पार्टिकुलर नेम, किसी स्पेसिफिक नेम जिसको हम लोग स्पेसिफाइज करते हैं, तो वो सब क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन हो गए। क्लियर हुई बात है? अब थोड़े से प्रॉपर नाउन के रूल, अब एग्जांपल देख सकते हो, राम, हिमालयाज, इंडिया, यूरोप, बहुत सारे एग्जांपल। इसके रूल आप सबसे पहले देखो, वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल ए एंड द विथ अ प्रॉपर नाउन, हम किसी भी आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करेंगे। क्लियर हुई बातें? और प्रॉपर नाउन आप हमेशा देखोगे जो प्रॉपर नाउन होगा एज इट इज 99% जो होगा वो हमेशा किस में होगा, हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में लिखा होगा, कैपिटल लेटर में लिखा होगा, कैपिटल लेटर में ये हमेशा एज इट इज लिखा होगा। क्लियर हुई बातें? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, आप बताएं। आई मेट अ राम इन द फॉरेस्ट, मेट जो है वो पास्ट इंडिफिनिट को शो कर रहा है। आई मेट अ राम इन द फॉरेस्ट, मैं राम से जंगल में मिला था। तो क्या ये सही है, आप बताओ सही है? जी नहीं दोस्त, ये क्या है, ये गलत है। क्योंकि राम जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉपर नाउन, किसी स्पेसिफिक नाम के बारे में बात की गई है। और अ जो है यहाँ पे क्या आ गया, अ जो है यहाँ पे आर्टिकल आ गया। तो अ यहाँ पे क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। तो इसलिए सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। क्लियर हुई बात है? इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। लेकिन मैं एक और टेंस रखता हूँ आपके सामने, आई मेट अ राम इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में राम से मिला था। अब बताओ ये क्या सही है? जी हाँ, ये एक, अब ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब आप सोचोगे वहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है, तो फिर वहाँ पे क्यों सही गलत हो गया, यहाँ पे क्यों सही हो गया? नहीं, वहाँ पे जो राम जो था वो कैपिटल लेटर में तो पहले था, और वो पहले क्या था, प्रॉपर नाउन था। क्लियर हुई बात है? लेकिन यहाँ पे राम जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं। राम जो होता है, रैम रैम भी बोलते हैं राम, राम जो होता है वो एक काइंड का एक भेड़ होता है, एक टाइप का वो भेड़ होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग यूज
कर सकते हैं। क्लियर हुई बातें? आई मेट अ राम इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुई बात? अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश की जब भी लेक्चर लगेगी तो मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर लेके आऊँगा। उस इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप ये बताना कि बनाना कौन सा नाउन है। बनाना जो है वो कौन सा नाउन है। बनाना काफ़ी लोग कहेंगे ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ साथ बनाना जो है वो मटेरियल नाउन भी है। अब मटेरियल नाउन को आप डिफ़ाइन क्या करोगे? मटेरियल नाउन को डिफ़ाइन किया जाएगा मेजर और वेट। ठीक है, मेजर और वेट, जिसको भी हम मेजर कर सकें या वेट कर सकें वो क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जब भी ये नॉर्थ दिल्ली की तरफ आप जाओगे तो वहाँ देखोगे जो बनाना जो होता है वो वेट के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ डजन के हिसाब से मिलता है, लेकिन वहाँ केजी के हिसाब से मिलता। वहाँ 20 रुपये के जी, 30 रुपये के जी, तो वो सब वेट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वो चीज़ें बनाना जो होगी वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? जिन जिन लोगों ने यह वीडियो देखा या वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप बताना, आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि ये फिश जो होते हैं, ये फिश, जी हाँ, ये फिश जो है वो कौन सा नाउन है। आपको बताना है कि फिश जो है वो कौन से काइंड का नाउन है, या वो कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये कौन सा नाउन है। क्लियर हुई बातें? सो थैंक यू। आप जितना से अधिक हो सके लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें। सो थैंक यू। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस सेशन। सो थैंक यू।